Hey gorgeous people, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स वर्सेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है टुवर्ड्स यू, और आप लोगों की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। रीडिंग जनरल होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके पर्सन और आपकी लाइफ में अभी इस वक्त देखिए किन चीज़ों से आप लोग गो थ्रू हो रहे हैं, आपके पर्सन किन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं। आपके पर्सन की अगर कर ली जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन अपने लाइफ को लेके बहुत सीरियस है। किसी भी तरीके के गेम प्ले के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं दोनों एनर्जीज बताऊंगी, आप देख लीजिएगा कि आपसे आपकी परिस्थिति से कौन सी सिचुएशन ज्यादा मैच करती है। एक तो ये कि आपके पर्सन इस वक्त खुद भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, समाज का भला करने में लगे हुए हैं, और इस वक्त वो अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसको वो अपने बेनिफिट में भी लगा रहे हैं। साथ ही वो छांट रहे हैं कि उनकी लाइफ में अब कौन सी चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है और कौन सी चीज़ है जो उनको पीछे ढकेलती है। तो जो भी आपके पर्सन के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर में, उस बर्डन को वो अभी हटा देना चाहते हैं, क्योंकि इतना सारा बोझ, इतना सारा स्ट्रेस और कुछ चीज़ें जो उनको लगता है कि अभी वो नहीं संभाल पाएंगे, तो ऐसी चीज़ों को वो या तो अभी साइड में रख रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना है, और बाकी दूसरी चीज़ों पे भी अपना ध्यान दे रहे हैं। ये भी हो सकता है आप में से किसी के पर्सन की मैरिज की बात चल रही है और बहुत सीरियस तरीके से चल रही है। कुंडली देखना दिखाना वो सब चीज़ें हो रही है। अगर घर में कोई स्पिरिचुअल गुरु है, जिनको घर में नहीं मतलब जो होता है ना फैमिली के होते हैं, तो उनके पास भी जाके उनसे भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। घर के बड़े भी इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत सीरियस मैटर आपके पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त चल रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि आपके पर्सन ये टाइम पे काफी सीरियस है। नो प्ले, नो गेम, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग, मेरे घर के बड़ों के अकॉर्डिंग ही होगा, और वो भी एक जिम्मेदार पर्सन की तरह अपनी इन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनवांटेड चीज़ों को अब वो एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। पहले अगर कभी वो ऐसे मूड में रहे होंगे कि थोड़ा ये चीज़ भी देख लिया, थोड़ा वो चीज़ भी देख लिया, थोड़ा इसकी भी हेल्प कर दी, चलो कोई नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो भी। अभी नहीं, अभी वो सब बिल्कुल भी नहीं। एक समझदार, जिम्मेदार और एकदम अपने लक्ष्य की तरफ जिसका फोकस है, ऐसे पर्सन की तरह आपके पर्सन अभी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हमारे व्यूअर्स की अगर मैं बात करूं, देखिए आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, उस पे पूरा वो अपना थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं। इधर से हेल्प मिल रही है, उधर से हेल्प मिल रही है, तो उसको भी देख रहे हैं। आप लोगों की, हमारे व्यूअर्स की अगर यहाँ पे बात करूं, तो अभी आप लोग थोड़ा सा पीछे, कुछ साल पीछे, कुछ महीने पीछे, जो भी ओवरऑल मैं कह रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उसको लेके आप
अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। आदत हो चुकी है उस सोच की, आदत हो चुकी है उस जगह की, आदत हो चुकी है उस वर्क प्लेस की, या आदत हो चुकी है ऐसे लोगों के बारे में सोचने की, लगातार सोचने की, वो आए, नहीं आए, वो हैं, वो चले जाएँगे तो क्या होगा? इन सब चीज़ों को ना आप थोड़ा-सा होल्ड करके बैठे हुए हैं अपनी लाइफ़ में। किन्हीं के लाइफ़ में किसी तरीके का ब्रेकअप है, किन्हीं के लाइफ़ में कोई आइडिया है आपके अंदर में कि अब चलो आगे बढ़ा जाए, लेकिन थोड़ा होल्ड कर रहे हैं आप लोग। और कुछ फेलियर्स ज़रूर है, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ इमोशनल लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आपके पर्सन को भी लॉस हुआ है, लेकिन अब वो उस चीज़ में फँसे रहना नहीं चाहते। आप लोग भी फँसे रहना नहीं चाहते हैं, बस वो जो एक प्रॉपर स्टेप है ना, वो स्टेप लेने से आपका इमोशंस जो है आपको रोक रहा है, ठीक है? ये ओवरऑल हो गया आप दोनों की लाइफ़ में अभी क्या चल रहा है। तो जो मैंने इधर आप लोगों का बताया, हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, और ये इधर भी आपसे जैसे मैच करे आप ले लेना। ओके, चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कलेक्टिव एनर्जी है। अब मैं देखती हूँ आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप में से किसी के पार्टनर और आपके बीच में एज गैप भी यहाँ पे हो सकता है। 4-5 कार्ड्स थे इसलिए मैंने नहीं लिया। आपके पर्सन आपके और अपने बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको लगता है कि सामंजस्य स्थापित आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। कुछ तो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि आप लोग जब भी मिलते हैं तो आप लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि आप लोग मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, और कुछ लोग तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस वाली सिचुएशन जो है, उनको पीछे की तरफ धक्का दे रही है, उनको एक निराशा दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप अभी इतने हील्ड नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद भी इतने मजबूत स्थिति में नहीं पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं अपने आप को कि वो आपसे मिलें, वो आपसे बात करें। वो खुद भी स्टक है और वो आपको भी स्टक देख रहे हैं। ये स्टैग्नेंट सिचुएशन, ये ठहरा हुआ पानी अब धीरे-धीरे सड़ता जा रहा है, ठीक है? पानी ठहर जाता है ना कभी तालाब में, कोई उसमें बारिश नहीं होती है तो फ्रेश पानी नहीं आता है। तो अब वैसे ही झील में फिर ऊपर में आप देखोगे कि काई जमने लगती है, कुछ अनवांटेड पेड़-पौधे, वीड्स, ये सब पेड़ पेड़ नहीं पौधे, वीड्स ये सब आने लगते हैं। अब वही, और उसमें से फिर दुर्गंध आने लगती है। अब यही कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में भी आ रहा है कि धीरे-धीरे आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, और आप उनको हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हो, खुद की गलतियों को नहीं देखते हो, और आपके पर्सन और आप भी यही चीज़ उनके लिए सोचते हो कि गलती उसकी थी, ये है, उसने गलती करके भी नहीं मानी, जो भी है। आपके पार्टनर भी आपके लिए कुछ ऐसा ही सोचते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप लोग हील्ड नहीं हैं, पर चूँकि मैंने अभी जजमेंट का कार्ड देखा है, पर आपके पर्सन आपको छोड़ देना चाहते हैं, वो मूव वॉक अवे कर जाना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाहते हैं आपसे। वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक वो स्टेप नहीं लिया है। शायद, हाँ, वो एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, एक समय ऐसा आएगा ना, जबकि कुछ उनको भी अपनी आँखों को खोल के देखने की ज़रूरत है, अपने मन की आँखों को, अपने ईगो को हटा के, अपने मजबूरी का जो बहाना होता है, उसको हटा के वो अभी कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि उनसे क्या-क्या गलती हुई और आपसे क्या-क्या गलती हुई। और अब जो, जैसे कहीं एक पिंजड़े में आप बंद हैं और थोड़ी दूरी पे एक दूसरे पिंजरे में आपके पर्सन बंद है, क्योंकि केज में तो हैं, आपके पर्सन भी हैं और आप भी हो सकते हैं यहाँ पे। जब इसमें वो कोशिश करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं, ठीक है? जो मैरिड है वो उस तरीके से लीजिएगा। जब इस तरीके से वो चीज़ें सोचते हैं तो देखते हैं कि सपोर्ट भी तो उनको नहीं मिल पा रहा है।
अगर आपको लेके अगर वो अपने परिवार को ध्यान करते हैं, फिर आपका ध्यान करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो परिवार में किन्हीं के केस में तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन हट से नहीं मैच करेगी। जिससे मैच करे आप वही लीजिएगा। और फिर और थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है, जिनके पर्सन ने घर में बात की है। लगभग लगभग नॉट अ सिंगल पर्सन इज रेडी, कोई तैयार नहीं है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप लोग एक साथ हो या आप लोग शादी करें। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके इन लॉज या फिर आपके पर्सन के इन लॉज यानी आपकी तरफ से कोई किसी के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके पर्सन किसको किसको संभाले, वो आपको संभाले, वो खुद को इन सब झंझटों से ऊपर करके सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, जो कि वो चाहते हैं, हालांकि अभी तक किया नहीं है लेकिन चाहते हैं, या फिर अपने घर वालों को संभाले। तो ये अभी आपको लेके आपके पर्सन सोचते हैं। और देखें आपके बारे में वैसे उनकी राय क्या है। आप हील्ड नहीं हो, आपके पर्सन को ना ये लगता है आप अभी हील्ड नहीं हो। चौरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी 12 की 12 राशियां यहाँ पे आ गई हैं। एक मेजर डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि नंबर 9 है, एक मेजर डिसीजन लेने से पहले आपके पर्सन को ये लगता है कि मुझे सच्चाई देखना बहुत जरूरी है। और बहुत हल्ला गुल्ला कर लिया, बहुत बोल दिया सबको आपके और अपने रिश्ते के बारे में, गलती हुई, मान रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके पर्सन को आपके लिए अपने घर में उतना भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया। अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को इतना भी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि बात फैलते फैलते ना इस कान से उस कान करते करते बहुत तरफ फैल चुकी है, बहुत बदनामी हो चुकी है, बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। खुद उनकी भी और आपकी भी बदनामी की जा रही है यहाँ पे, या हो चुकी है। आपके पर्सन समझना चाहते हैं कि ना तो वो आपके प्रभाव में आना चाहते हैं, ना तो अपने दोस्तों के प्रभाव में आना चाहते हैं, ना ही अपने परिवार के प्रभाव में आना चाहते हैं। बिकॉज बिकॉज इट्स अल्टीमेटली हिज लाइफ और हर लाइफ। आपके पर्सन के फैमिली में से मदर या फिर कोई लेडी, ये तो जैसे ठान के बैठी है कि आप दोनों को एक नहीं होने देना है ना। ऐसा यहाँ पे किन्हीं किन्हीं के केस में दिखता है। ऐसे में लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, करवाते हैं, जिद पे आ जाते हैं, नाटक वाटक सब शुरू हो जाता है। और फिर होता वही है, आप लोग जो देखते हैं कि शादी कहीं और कर दी जाती है या अलग कर दिया जाता है, क्यों घर में बहुत सारा ड्रामा हो जाता है। और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में और क्या सोचते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आप दोनों को हायरोफेंट, आप दोनों को बिना किसी दूसरे के जाने बूझे आपस में मिलना चाहिए। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि आप थोड़ा इनको सपोर्ट करो। यहाँ पे ना ये कार्ड है ना, थोड़ा वो ना आपसे सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें। अब क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, जरा मैं ये देख लेती हूँ कि क्यों उनको लगता है कि आप उनको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वो चाहते हैं कि वो खुद भी, आपके पर्सन भी ना इतने इजीली लेट गो नहीं कर देना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेहतर होगा कि आप लोग मिले और सही गलत को वो भी समझे, उनको भी बहुत समझ में आया है, बहुत कुछ अवेकनिंग हुई है। ये वर्गो देखिए, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है, ये छोटा मोटा कार्ड नहीं है, मेजर अरकाना कार्ड है। और बहुत एक ऐसे दर्दनाक और ऐसे आंख खोलने वाले आई ओपनर परिस्थितियों को बताता है, जहाँ पे आपके पर्सन की बहुत कुछ आंखें खुली, उनको बहुत कुछ समझ में आया है, अपने परिवार का भी चेहरा देखा, जिसपे उम्मीद सबसे ज्यादा थी। आपके पर्सन ने देखा कि वो भी तो भाग ही गए, वो भी तो पीछे ही हट गए या हट गई, उन्होंने भी तो नहीं समझा उनको। ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन की है इस वक्त। देखिए वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप क्या करो। तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं ना कि दो कार्ड से, इसलिए मैंने नहीं लिया, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, मैंने मैसेज तो ले लिया है। थोड़ा आप लोग ना कुछ समथिंग न्यू,
कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ सृजन। जैसे कांटेक्ट नहीं है तो बात करें, मिलते नहीं हैं तो मिले, अगर मिल रहे हैं वही सब घिसी-पिटी चीज़ें चल रही है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो वही घिसी-पिटी चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा बाहर जाए, थोड़ी चीज़ों को इग्नाइट करे, आप दोनों के अंदर में कुछ ऐसे सरप्राइज़ेज़ दें एक-दूसरे को, ब्यूटीफुल चीज़ें करें। बहुत मन है आपके पर्सन का कि सब कुछ अच्छा हो, सब लोग मान जाएँ। और अगर कोई कुंडली में मान लीजिए कोई दोष है, कुछ आप लोगों के उतने ग्रह है, नक्षत्र, अ कूट-भकूट ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नहीं मिल रही है, तो उसकी रेमेडीज़ भी कर सकते हैं कहीं जाके, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी है। दे डोंट टेक यू ऑन सम लाइटर साइड, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, बहुत सीरियस हैं, अम, मेटिकुलस हैं, एक-एक चीज़ों को ध्यान देना चाहते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यही एनालाइज़ किया आपके पर्सन ने ना कि आप ही अभी हील्ड नहीं है, और शायद आप ही अब इस कनेक्शन पे विश्वास खो चुके हैं। हो सकता है आपके पर्सन में से कोई यहाँ पे टैरो रीडिंग भी लेते होंगे आपके बारे में। अगर नहीं तो कम से कम मुझे ये तो ज़रूर लगता है कि किन्हीं फैमिली के जो गुरुजी हैं, कोई ऐसे पंडित जी हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर है, जो बहुत समय से 10, 20, 30 साल से उनके परिवार में होंगे बने हुए, किसी भरोसेमंद पर्सन से, तो उनसे भी आपके पर्सन जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है। हाँ, एक्सपेक्टेशन ये है आपके पर्सन की आपसे इस वक़्त, मैं भी आगे बढ़ता हूँ और तुम भी अब मुझे इग्नोर करना छोड़ दो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मे बी आपने बताया होगा, हो सकता है आपने अपनी किसी ऐसे शादी के बारे में बताया होगा जो नहीं चली और आपका डिवोर्स हो गया है, या कोई ब्रेकअप हुआ था, तो मैं आप दोनों के लिए कहूँगी, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आपका किसी के साथ बहुत ऐसा रिश्ता रहा जहाँ जो अब्यूज़िव रहा, जहाँ आपने बहुत दुःख उठाए, हो सकता है आपसे आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें होती होंगी, तो वो तो देखिए बात की बात है, तो लेकिन होता क्या है ना, वैसे में एक डर बैठ जाता है अंदर में कि, और अगर उस पास्ट रिलेशनशिप में से मैच करती हुई कुछ चीज़ें, आदमी फिर किसी करंट रिलेशनशिप में भी देख लेता है ना कि अरे ये पैटर्न तो वही है, ये झूठ तो वही है, यहाँ तो ये भी दूसरे को फ्लर्ट कर रहा है, दूसरे को डेट कर रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो लोग ऐसे में डर जाते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यही तो बात है ना असली, है ना? तो आपके पर्सन चाहते हैं कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आप भूल के अब नई शुरुआत की तरफ ध्यान दीजिए और आप लोग मिलिए। देखिए, मैं एकदम कोर की बात कर रही हूँ, मोटा-मोटी यही चीज़ है कि भाई मिलो और बात करो, और वो खुद भी यही चाहते हैं, लेकिन चूँकि हमने आपकी तरफ देखा था ना कि उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो ये भी चाहते हैं कि पीछे इनके साथ भी जो कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच में भी जो भी झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, नेम कॉलिंग्स हुई है, कुछ गलत चीज़ें मुँह से निकाल दी हैं, किसी की तरफ से कोई चीटिंग हुई है, मान लेते हैं कि आपके पर्सन ने ही खुद ही चीट किया है, फैमिली नहीं मान रही थी तो कहीं और किसी को डेट कर रहे होंगे या डेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि उन चीज़ों को अब पीछे छोड़ के आप थोड़ा आगे बढ़िए। वैसे मुझे ये अभी कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर मन है कि हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप इस हार्ट ब्रेक को भूलने की कोशिश करें, इनके साथ हुआ है तो भी, किसी और के साथ हुआ है तो भी। और इतना अपने आप को आइसोलेट करके आप मत रखिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिख रही हैं। अब मैं सिर्फ़ ये देखूँगी कि क्या आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई और है, उसका अ, एक तो मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं रहा है या नहीं है अभी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई और है क्या डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इधर-उधर से सुनी-सुनाई बातों पे आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है? ये भी आपके पर्सन को लगता है। क्या उनकी लाइफ़ में कोई है और?
अगर कोई आपके पर्सन की लाइफ में है भी, तो मुझे यही यहाँ पे दिख रहा है कि शायद अभी वो उससे बात करने से डर रहे हैं, शायद वो भी उससे मिलने से डर रहे हैं, ठीक है? उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। अगर कोई थर्ड पर्सन है अगर कोई थर्ड पर्सन है, तो वो अभी उससे भी मिल नहीं रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी उन लोगों का हो सकता है, मिल भी नहीं रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही थोड़ा चीटेड भी फील कर रहे हैं, या फिर और तरीके का भी होता है ना, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है एंड ऑल। लेकिन अगर है तो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड भी दिख रहा है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है यहाँ पे। कुछ तो है आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा, चाहे ये झूठ बोलते हैं, चाहे ये कुछ करते हैं। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने नहीं बताया हो कि वो मैरिड है। और अगर कोई इनकी लाइफ में नहीं है, एक बार को मैं कहती हूँ, अगर कोई इनकी लाइफ में नहीं है, तो फिर आपके पर्सन एक क्योंकि जजमेंट मुझे आप में भी दिखा था, तो मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन इस कार्ड ने पता नहीं क्यों आके पुष्टि कर दी है, पर मैं देखती हूँ, अब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। तो आपके पर्सन एक राइट समय का, ऐसा उनके मन में है ना कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक होगा, फैमिली भी मानेगी। ये जो आपकी भी तबीयत खराब रहती है, ये जो खुद इस पर्सन की भी तबीयत खराब रहती है, तो वो सब कुछ कभी ना कभी ठीक होगा। क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं और बच्चे हैं, तो आप लोग वो बच्चों की खातिर भी वो चाहते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ बच जाए, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। जो आपस में मैरिड है, आप और आपके पर्सन, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हमारे व्यूअर्स क्या फील करते हैं, मैं अभी इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं जस्ट बोलने वाली थी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, और अचानक से ये कार्ड आ गया था। मैं देखती हूँ आप लोग क्या सोचते हो। आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन को अपने पैसे का, अपनी खूबसूरती का, और अपने अम, जो भी स्टेटस है या फैमिली में ज्यादा पैसा है, ये सब चीजों का आपके पर्सन को घमंड हो गया है ना? हमारे व्यूअर्स, खास करके जो फीमेल है, आप लोगों को ऐसा फील होता है कि उनको घमंड है इस चीज का कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और तो इमोशंस को ये कम प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम में ज़्यादा बिज़ी रखते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि लोग, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पर्सन की ऐसी सोच है कि लोग इनके कदमों पे जाके गिर जाए, इनको किसी के आगे झुकना नहीं पड़े या अपनी गलती ना स्वीकार करनी पड़े, और इसीलिए ये आपको अपनी तरफ आने नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को जब आपने देखा है, हमारी व्यूअर्स ने, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ में है, ज़्यादा गिविंग रही हैं, वेट किया है, धोखा खाया है, मैं उनके लिए ये बातें बता रही हूँ। तो आपके अंदर से भी ना अब इमोशंस, रोमांस और जितना अट्रैक्शन था, जैसे आपको एक टाइम तो आपको ये लगा था कि बस आपकी जो भी सर्च है, अब इस पर्सन पे आके खत्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बीच में रास्ते का काटा रही होंगी, आपको लगा होगा कि आप लोग दोनों मिलके उसको दूर कर लेंगे। लेकिन वो दूर आप लोग नहीं कर पाए ना, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, ठीक है? तो मैं चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि उसको तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए वो मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ता है। और ये चीज़ जो आप ईगो वाली बात कर रहे हैं ना, तो मुझे भी अहंकार आपके पर्सन के अंदर में दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे का अहंकार तो दिख ही रहा है, खूबसूरत हो सकते हैं। एक गाना है ना, अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों की तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदा तो है आपके पर्सन में, इसलिए हो सकता है लेडीज़ मरती भी होंगी आपके पर्सन के ऊपर में, तो थोड़ा आ गया गुरु, थोड़ा क्या, थोड़ा उससे ज़्यादा ही आ गया होगा। पर आपको लेट गो कर देना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता है, बल्कि आपके पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ ही ले जाना चाहते हैं। आपका ऐसा फ़ील करना कि विश्वास नहीं है, अब हार्मनी भी नहीं है आपस में, बात ही नहीं होती है, और जब ये पर्सन को चल जाता है कि मेरे से बात नहीं करे, तो भी ये खुश है, इसको ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, तो फिर आपको भी ये लगता है कि ठीक है, फिर रहने दो, क्या करना है। अब चलिए हम इस कार्ड को देखते हैं, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन के साइड से, जब हम थर्ड पार्टी की रीडिंग देख रहे थे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपके पर्सन को कभी, देखिए, कमिटेड नहीं होंगे वो किसी के साथ में, लेकिन मे बी किसी के साथ मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता है।
जैसे बैठे अपना ड्रिंक किया एंड ऑल, आप समझ ही सकते हैं उसको डिटेल में क्या बोलना है, आप लोग समझदार हैं। तो वैसे कनेक्शन हो सकते हैं, पर मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि लोग ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जहाँ पे उनको कमिटमेंट नहीं देना पड़े किसी को, ठीक है, ओपन रहे पर रहे, क्योंकि ज़रूरत के बेसिस पे, नीड के बेसिस पे या एडिक्शंस के बेसिस पे ऐसे कनेक्शंस हो जाते हैं। कभी कभी ये झूठ बोलने, चीट करने की चीज़ों को भी दिखाता है, कुछ ऐसा जिसको समाज के जो नियम कानून होते हैं वो उसके बाहर की चीज होती है, जिसको खुल्लम खुल्ला नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है, बस जो पार्टनर्स इन क्राइम होते हैं, जैसे यार दोस्त होते हैं, बस वही लोग जानते हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंसेस, फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। हाँ, पास्ट में चीटिंग चीटिंग के कार्ड्स आए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है, बट नथिंग इज डिसाइडेड एज आई टोल्ड यू, ये चीज तो यहाँ पे जरूर है, तो आपको देखिए चीट तो किया गया है, ओके। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज करनी थी इसलिए चीट किया, कभी शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप किसी के साथ बनाने रहे तो चीट किया है, कभी कोई ऐसा सीरियस रहा हो जिसके साथ भी वो सीरियस थे, ऐसी चीजें यहाँ पे रही हैं। जब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही थी ना, तब यहाँ पे ये चीज आई थी। लेकिन डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अभी वो चीज प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो अपराइट में है, तो ये ऐसी चीजों के प्रेजेंस को दिखाता है। सो डोंट इग्नोर इट। आंख बंद कर लेने से, सामने शेर हो तो शेर गायब नहीं हो जाता, या बाघ या जो भी मुसीबत होती है वो गायब नहीं हो जाती है। तो किसी भी ऐसी चीज को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथ ही डिवाइन ये भी कह रहे हैं, अगर मैं इस कार्ड को देखूं कि वेट वेट एंड वॉच, हील्ड और सही रास्ते पे आपके पर्सन भी अभी तक नहीं आए हैं, सिंस दे हैव बिन आइसोलेटेड और थिंकिंग अबाउट यू बहुत लंबे समय से, लेकिन हील्ड नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ ये टाइम कितना तक का डिवाइन बता रहे हैं। आपको रॉन्गली जज भी किया गया है, आपके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए हैं, दोषारोपण किया गया है आपके बारे में, आपके ऊपर गलत दोष भी लगे हैं। कितना टाइम डिवाइन? 9 मंथ्स यहाँ पे आ रहा है, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3, 6, 9। आप लोग कोई मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं 3, 6, 9 का, वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। और जब वो समय आएगा, जब आप लोगों का मिलन होगा ना, पूरी दुनिया देखेगी, जिन लोगों ने भी नजर लगाई है, जो भी बीच में आए हैं, सब लोग देखेंगे कि आप लोग एक साथ फिर से हो चुके हो, और अपनी समझदारी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। ये आपको ना तो भूले हैं और ना ही इनके मन में आपके लिए कोई ऐसी फीलिंग है कि आप ही गलत हो, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पसंद अभी भी आपको करते हैं, फीलिंग्स अभी भी हैं आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। देखते जरूर रहते हैं आपको, देखते रहते हैं इधर उधर से। देखिए, डिवाइन यही कह रहे हैं कि अभी इल्जाम तो देखिए आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो इल्जाम इल्जाम जो भी लग रहे हैं आप लगने दो। अभी आपके पर्सन किसी एक कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं, ये कार्मिक फैमिली से भी हो सकती है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सम ओल्डर लेडी, बहुत क्रूअल, समटाइम्स समटाइम्स वेरी क्रूअल, बहुत गंदा बोलने वाली, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत कुछ गंदा आपके बारे में बोला गया, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपका कैरेक्टर ये दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज है, ओके। और कुछ किसी और कार्मिक से भी डील करे आपके पर्सन, जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत अच्छे से उनके मनी के लिए, उनके पावर के लिए यूज किया गया है, ताकि
कुछ काम बनता रहे, आपके पर्सन से काम निकलता रहे, कुछ ऐसी चीज़ है या फिर ऐसे कुछ इल्ज़ाम ना आपके ऊपर भी लगे। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट करो, कुछ आपके पर्सन को भी कुछ अभी दिखाया जा रहा है, थोड़ा वो भी देख ले, थोड़ा वो भी मज़ा चख ले। आपने तो चख ही लिया है, थोड़ा वो भी आपके पर्सन भी मज़ा चख ले। मैं अब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। चलिए, वेट का तो नज़र आ गया है कि वेट कर सकते हैं, फिर भी अगर एक आध चीज़ डिवाइन बताना चाहे, यूनिवर्स बताना चाहे आपकी अलाइनमेंट के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए। चलिए, इसमें कुछ खास भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है। ये समय है, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। हेल्थ को सुधारिए, हेल्थ को सुधारिए, और इतने तनाव में और इतने लो एनर्जी में मत रहिए, इतने अपने थॉट्स को ना नेगेटिव मत होने दीजिए। हालांकि मैं समझ सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में हो जाता है, पर धीरे धीरे आप इसे देखिएगा ना, आपको सॉल्यूशन कुछ कुछ मिलेगा। वैसे जो आपको चीट कर रहे हैं, आप रोक नहीं पाओगे उनको। उनके साथ जो करना है वो तो ऊपर वाला करेगा ना, आप नहीं रोक पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा अपने आप को हील कीजिए, बाहर निकलिए, जो काम अच्छे लगते हैं वो कीजिए। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। आपको कुछ और करना अच्छा लगता है, वो कीजिए। दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे किसी से इमोशनली देखिए अटैच मत होइए, अपनी पर्सनल बातें मत शेयर कीजिएगा। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप है, आर्य समाज में आप जा सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, थोड़ा वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। योग के क्लासेस होते हैं जहाँ पे योगासन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर कुछ आपके ही सोच वाले लोग हैं, आप थोड़ा-सा कुछ मिठाई है, थोड़े बहुत खिलौने हैं, छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने हैं, गर्म कपड़े हैं, ये सब आप, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो अपने पिज़्ज़ा और बर्गर से थोड़ा-सा ये सब कट करके आप ये चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अभी तुरंत मुझे मैसेज दिया है डिवाइन ने आपके लिए, एकदम जस्ट अभी, मैं वो भूल रही थी, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठिए, अ, बस एक फूल, थोड़ा-सा कुछ भी, बताशा, चीनी, कुछ भी जो भी आपके इष्ट है सॉरी, उनको आप अर्पण कीजिए। और 1 माला, 2 माला, जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको, ओके? अगर आप महादेव के उपासक हैं, तो आप उन पे जल भी चढ़ा के आ सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, वो तो है ही। आप इतना ही करोगे ना, आपको लगेगा कि आप तो प्रोटेक्टेड है। दुनिया में तो पता नहीं किसके-किसके साथ क्या-क्या हो रहा है, आप तो इतने प्रोटेक्टेड है। ओके, सो जजमेंट है कि जजमेंट करना पड़ता है ना, कुछ तो आपके भी पास्ट बर्थ के, इस बर्थ के बैगेजेस होते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये थी आपकी बहुत सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।